जब देखो किताबों में ही घुसी रहती है। सब जानती हूँ मैं। ये सब आजकल की लड़कियों के काम ना करने के नए चौचले हैं। हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन मजाल है कभी घर के कामों से जी चुराया हो। देख लेना, तुम दोनों बहुत पछताओगे एक दिन। तेरी बेटी तो निर्मोही है। इसको इतना भी नहीं दिखता कि माँ अकेले सारा काम करती है। आकर कुछ मदद कर दे। दिया की दादी जब भी दिया को पढ़ते देखती, अपने बेटे शेखर और बहू विधि को यही ताने देती, क्या माँ रोज़ रोज़ एक ही पुराण लेकर बैठ जाती हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पढ़ लेने दो, जी लेने दो। शेखर ने अपनी माँ को समझाया। हाँ माँ, आप बेकार में चिंता करती हैं। समय आने पर सब कर लेगी। अभी अपने घर है, खुलकर जी लेने दो। उसे अपने सपने को पूरा कर लेने दो। काम का क्या है, वो भी सीख लेगी। मेरी बेटी निर्मोही नहीं है, ये बात एक दिन आप खुद कहेंगी, याद रखिएगा। विधि ने भी अपनी सास को समझाया। विधि और शेखर के दो बच्चे हैं। छोटा बेटा यश अभी 10th कक्षा में और बड़ी बेटी दिया इंजीनियरिंग कर रही है। दादी जी को दिया का पढ़ना बिल्कुल भी रास ना आता। उनके मुताबिक दिया कि अब विवाह कर देना चाहिए। घर के काम, खाना बनाना सब सीखना चाहिए, क्योंकि ससुराल में यही सब करना है। दिया पढ़ने में बचपन से ही होशियार है। ऐसा नहीं था कि वह घर के काम नहीं जानती, लेकिन सुबह की निकली शाम हो जाती पाठशाला से आते आते। इसलिए विधि उससे कुछ नहीं कहती। रोज रोज दादी की चिक चिक से घर में तनाव का माहौल हो जाता था। उस दिन भी दादी का यही राग शुरू था। अचानक तनाव से शेखर को हार्ट अटैक आ जाता है। विधि चिल्लाकर दिया को बुलाती है। दिया जल्दी से अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है, माइनर अटैक है, लेकिन उनको 2-4 दिन अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में रखना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करवाने हैं। दिया दादी और यश को घर छोड़कर वापस विधि के पास हॉस्पिटल आ जाती है। सारी रात विधि और दिया एक दूसरे को हिम्मत देती रही। सुबह जल्दी से घर पहुंचकर दिया ने फटाफट सबके लिए नाश्ता बनाया। यश को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा और दादी को लेकर अस्पताल चली गई। वहां से वापस अपनी माँ को घर आराम करने के लिए ले आई। जब तक विधि फ्रेश होती है, दिया ने भोजन भी तैयार कर दिया। दिया ने बिना आराम किए अस्पताल और घर दोनों जगह बहुत अच्छे से संभाल लिया। शेखर की भी तबीयत ठीक हो गई थी। सभी टेस्ट हो गए, रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा और तनाव से दूर रहने को कहा। दिया शेखर को लेकर घर आ जाती है। दिया की दादी कमरे में आकर शेखर के पास बैठती है। उनके आंखों से आज पश्चाताप के आंसू थे। वह शेखर से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी बेकार की बातों से तेरा दिल दुखा और तेरी ये हालत हो गई। क्या दादी, आप भी कैसी बातें करती हो। आपने कोई जानबूझकर नहीं किया, फिर आप तो हमेशा हम सबका भला ही चाहते हो। चलो अब यश की तरह रोना बंद करो। आप ना डांटते हुए ही अच्छी लगती हो। दिया ने प्यार से दादी के गले में हाथ डालकर दादी को चुप कराया। विधि, तू सच कहती थी, मेरी बेटी निर्मोही नहीं है। समय पड़ने पर दिया ने यश को, मुझे भी घर और अस्पताल सब अकेले संभाल लिया। तेरी और शेखर की परवरिश पर आज के बाद मैं कभी भी कोई रुकावट नहीं बनूंगी। लेकिन एक बात बताओ दिया, तुमने खाना बनाना कब सीखा? आज तक मैंने तुझे रसोई घर में सिर्फ खाते ही देखा। दादी ने बड़ी बड़ी आंखें करके दिया से पूछा। वो मेरा और मम्मी का सीक्रेट है, क्यों मम्मी? दिया प्यार से अपनी माँ के गले लग जाती है। यश भी अपने पापा के गले लग जाता है। शेखर अपने घर में खुशी की बहार देखकर तनाव मुक्त हो जाता है। अब दूसरी कहानी। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव,
मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने ख़रीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। ज़िंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हालत में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए। मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमज़ोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूँ ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। यह कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूँगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएंगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लग गई है, भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज़ आसमान से देखा करूँगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ए ज़िंदगी, तेरे सफ़र में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? ए ज़िंदगी, अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूँ या ना उठूँ। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।